यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। महोदय, जरूरत इसीलिए सगुण और निर्गुण कविता को उसकी समग्रता में भीतर तक थाहने और पहचानने की है। विराम। इसी क्रम में इन भक्तों और संतों के अंतर्विरोध भी हमारे सामने आते हैं। उनकी शक्ति और सीमा हमारे सामने उद्घाटित होती है। विराम। अगली पंक्तियों में हमारा लक्ष्य अंतर्विरोधों के बावजूद और उनके बीच से यह बताना होगा कि अपनी अपनी ज़मीन, अपनी अपनी शक्ति और सीमाओं के होते हुए भी सामान्यतः अपने समय के लिए और हमारे समय के लिए भी भक्ति कविता का सगुण और निर्गुण भक्ति कविता का महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है। विराम। भक्ति काव्य की ये सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियां इन भक्तों और संतों के अपने अपने समय और समाज से किए गए साक्षात्कार के क्रम में उनमें इनके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के क्रम में और इनके अपने गहरे रचनात्मक आत्मसंघर्ष के क्रम में सामने आई है। विराम। इन उपलब्धियों के पीछे और कठोर साधना का एक जीवंत इतिहास है। उसकी अपनी सफलताएं, असफलताएं, असंगतियां और अंतर्विरोध है। विराम। कुल मिलाकर वे हमारी मूल्यवान विरासत है। विराम। आइए अपनी इस विरासत का हम खुले मन से जायजा ले। विराम। पैरा। भक्ति काल और भक्ति काव्य की चर्चा करने वाले सभी विद्वानों ने उस युग को सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रांति का युग माना है। विराम। जिस युग में निर्गुण संत और सगुण भक्तों की वाणी मुखर हुई और जिसे भक्ति काव्य कहा जाता है, उसका उद्भव संभव हुआ। विराम। इस संक्रांति का मुख्य कारण भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में इस्लामी धर्म मत का आगमन और प्रसार था। विराम। इस बात को लेकर आचार्यों में भले ही मतभेद हो कि भक्ति काव्य के आविर्भाव के मूल में इस्लाम का क्या और कैसा प्रभाव है। विराम। जहाँ तक चले आ रहे भारतीय समाज का सवाल है, यह सब स्वीकार करते हैं कि इस्लाम के आगमन ने उसे एक गहरा धक्का दिया। विराम। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में बटे हुए विद्यमान भारतीय समाज को एक व्यापक हिंदू धर्म मत के तले एकजुट होने के लिए विवश होना पड़ा। विराम। इस्लाम की ओर से आई सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती को इसी प्रकार झेला जा सकता था और उसका प्रतिकार किया जा सकता था। विराम। विशृंखलित होती हुई समाज व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया और ऐसे रास्तों की खोज के प्रयास हुए जो भक्ति और अध्यात्म के संदर्भ में जनता के एक बड़े भाग को बिना किसी भेदभाव के आकर्षित करने और समेटने में सक्षम हो। विराम। सामाजिक स्तर पर भेदभाव विहीन सामाजिक संरचना का सवाल जटिल होने के नाते भले ही विचारणीय न बन पाया हो, परंतु धर्म तथा भक्ति के अगुआ लोगों ने आचार्यों और धर्माचार्यों के कम से कम भक्ति के धरातल पर मनुष्य और मनुष्य में भेद न करने की बात
को जरूर उठाया और युग की अपनी विशेष स्थिति के संदर्भ में वह इस अभियान में बहुत कुछ सफल भी हुए। विराम। उनकी इस सफलता को निर्गुण संतों की रचनाशीलता और सोच को परिलक्षित भी किया जा सकता है। विराम। स्टॉप।